बड़ी खबर या यूं कहिए सबसे बड़ी तस्वीर आप जी न्यूज पर देखेंगे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के ऐलान के बाद से कैसे अब बीजेपी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बीजेपी विधायक बहुत खुश हैं, देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खाते आप देख रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आपको यह भी बता दें कि बहुत भावुक होकर उन्होंने अपना पूरा संबोधन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया और कोर्ट का फैसला आने के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। यानी कल फ्लोर टेस्ट की बात थी, उससे पहले ही उद्धव ठाकरे का इस्तीफा। बहुत ही भावुक थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि जिन्हें जमीन से ऊपर पहुंचाया उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन जिनसे साथ की उम्मीद नहीं थी वो इस पूरे सफर में साथ खड़े रहे। मैं वापस लौटूंगा ये कहकर अपना संबोधन खत्म किया इस्तीफा देने के बाद। इस्तीफे के ऐलान के बाद अब खबर यह भी है कि वो राजभवन गए हैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के लिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। अनिल परब राजभवन पहुंचे हैं शिवसेना के नेता और कहा जा रहा है कि वो गए हैं इस्तीफा सौंपने के लिए। फिलहाल जो भी अपडेट आ रही है, बहुत जल्दी तस्वीर हम साफ करेंगे आपके सामने, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपने देखी। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, उसका ऐलान हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उद्धव ठाकरे संबोधित करते हैं और फिर अपना इस्तीफा देते हैं। शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या, तो गोडवा त्यांना लख लाभो। मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे, मला तुमच्या आशीर्वादाचा गोडवा पाहिजे, हा कोणी हिरावून नाही घेऊ शकत। आज सुद्धा मी माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत की आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे। पण त्यांना सुद्धा मी सांगतोय की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि जे काय होईल ते चांगलं होईल। तो अब इस दौरान आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कैसे इमोशनल कार्ड खेला, वो कैसे भावुक भी हुए, कैसे अपने पूरे संबोधन में वो भावुक होकर बात कर रहे थे, लेकिन कटाक्ष भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का मलाल नहीं है, मुझे अपनों ने धोखा दिया। ये लगातार वो कह रहे हैं, हालांकि जब से उनके विधायक बागी हुए, मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। गरीब मजदूरों को बाला साहेब ने सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। आज बाला साहेब के बेटे को धोखा दिया, ये कहा उद्धव ठाकरे ने। मैंने औरंगाबाद का नाम बदल दिया। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया। सोनिया पवार साहब को धन्यवाद देता हूं। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार राजभवन के बाहर से जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले बताइए अपडेट क्या है? देखिए, यहाँ पर शिवसेना के काफ़ी सीनियर नेता और उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीब अनिल परब, इसके अलावा मिलिंद नार्वेकर और नीलम गोरे, ये तीन नेता जो है राजभवन पहुंचे हैं और अभी वो राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन के भीतर गए हैं। वो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही समय बाद औपचारिक तौर पर वो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा राज्यपाल महोदय के पास उसकी कॉपी दे देंगे। तो अब जो जिस तरीके से इससे पहले सोशल मीडिया के जरिए उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, तो उसी की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के लिए शिवसेना के जो नेता हैं वो राजभवन पहुंचे हैं और अब से कुछ समय बाद वो राज्यपाल को ये इस्तीफा सौंप देंगे। और दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राकेश आप बने रहिए हमारे साथ। इन दो तस्वीरों को देखिए जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं उसके बाद। हालांकि वो भावुक नजर आए पूरे संबोधन में, उसकी सारी बातें हमने आपको बताई क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन एक और तस्वीर आप देखिए इसी के साथ, कैसे फडणवीस तीसरी बार अब सीएम बनेंगे। जिस तरह के अब समीकरण बैठे हैं इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि तस्वीर यही कहती है, मिठाई बांटी जा रही है। आप देखिए कैसे खुशी में मग्न इस वक्त नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी, उसी के साथ यहां पर नारेबाजी भी हो रही थी। और एक बार फिर हम चलते हैं हमारे सहयोगी अश्विन के पास, जो इस वक्त बीजेपी के विधायकों के साथ है उस होटल में जहां पर एक तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अभी सारी बातें आप सुन रहे थे। अश्विन, अभी अनिल परब पहुंचे हैं राजभवन और वो थोड़ी देर में इस्तीफा सौंप देंगे, क्योंकि वहीं पर कुछ विधायक कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे खुद जा रहे हैं राजभवन इस्तीफा सौंपने। लेकिन अभी जो ये अपडेट आई है वो हमने दर्शकों को बताई। आप बताइए वहां पर किस तरह का माहौल है और अभी क्या हो रहा है, रणनीतिक तौर पर क्या है? जी देखिए, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की महिला ब्रिगेड है। ये सभी विधायिकाएं हैं बीजेपी की और इनसे बात करेंगे और समझेंगे इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैम
क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग यहाँ पर होटल में पहुंचे ताकि कल जो है फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो वहां पर आप लोग अपना ताकत दिखाते। अब रणनीति क्या है? अब तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने जो कौल दिया हुआ था वो अभी सिद्ध होने जा रहा है। इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी होने वाले हैं और इसलिए जनता भी खुश है, हम लोग भी बहुत खुश है और महाराष्ट्र की विकास अभी बहुत आगे जाएगा। कब तक जा रहे हैं आप लोग राजभवन, कुछ बता पाएंगी? देखो अभी तो इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल महोदय के पास दिया है। अभी हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे बैठेंगे, रणनीति करेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे फैसला करेंगे। मैम, विद्या मैम, ये बताइए, आप जो है पहले टर्म में मंत्री रही और अब क्या स्थिति है? क्या लग रहा है कि कब तक आप लोग राजभवन जाएंगे और क्या विद्या ठाकुर एक बार फिर से मंत्री बनने जा रही? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का एक अपना स्थान है और जो पार्टी चाहेगी वो होगा। जैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। माता बताया मैंने आपको। मैम, क्या कहें? देखिए, यहाँ पर उद्घोष चल रहा है, विधायक जो है उद्घोष दे रहे हैं। मेरे साथ महिला ब्रिगेड है। मैम, क्या तैयारियां हैं? महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और अब आप लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार बनाने के जो है तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारी सरकार बन रही है जो पहले ही बनना चाहिए थी, लेकिन 2 साल हमें बहुत धोखा हुआ। जनता ने हमें चुन के दिया, हमारी सरकार नहीं बन सकी। अभी हमारी सरकार बन रही है, वही हमारा सबसे बड़े खुशी का दिन है आज। तो आज हम वो बना रहे हैं। मंदा ताई हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी की। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगी? आज का बहुत खुशी का दिन है। जो 2.5 साल हमारे जो निकल गए हैं, जो काम विकास के काम थे वो काम नहीं हो रहे थे। अभी आगे चल के लोगों का विकास के काम के लिए हम ज्यादातर ध्यान देंगे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने अगले 5 साल जो सरकार चलाई थी उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे, वो आधे अधूरे हैं, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। पूरा करने का काम करेगी। मैम, क्या तैयारी, अब आपकी सरकार बनने जा रही? देवेंद्र जी फडणवीस ऐसे मुख्यमंत्री है, जनता का पूरा विश्वास उनके साथ है। इसलिए अभी जो जो प्रश्न बाकी है मतदार संघ के, निश्चित रूप से देवेंद्र जी वो सब प्रश्न मार्ग दिखाएंगे और पूरे हमारे मतदार संघ में पूरे कंसिस्टेंसी में। तो आप सुन रहे हैं बीजेपी नेताओं को, वहां पर जो कद्दावर नेता रहे हैं महाराष्ट्र के, फिर चाहे वो महिला नेता हो या फिर और विधायक, तमाम विधायक भी हो, उनका ये कहना है कि अब वो सही समय आ गया है कि जनता ने जिसे अपना जनाधार दिया था, अब असल मायने में 2.5 साल बाद वो सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है, तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं। लेकिन उसी के साथ आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे कैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उसमें वो अपना संबोधन देते हैं, बहुत भावुक होते हैं, कहते हैं जिन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने साथ दिया। गवर्नर से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, सूत्र ये बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, शिंदे गुट के साथ सरकार बनाने की पूरी तैयारी है। हालांकि ये जानकारी पहले ही जी न्यूज ने आपको बता दी थी। बीजेपी आज ही कर सकती है सरकार बनाने का दावा। अनिल परब क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं राजभवन और अभी इसी बात का वेट एंड वॉच की पोजीशन में बीजेपी है, जो लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अभी जो सूत्र बताते हैं वो बड़ी अपडेट है कि आज ही सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के और सीनियर लीडर्स भी इस वक्त एक साथ इकट्ठा हैं। और एक तस्वीर आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले की, जिस वक्त उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं उससे जस्ट बात की तस्वीर, जब देवेंद्र फडणवीस तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने और सहयोगियों के साथ एक कैसे जश्न मनाते हैं, मिठाई खाते हुए। बीजेपी के नेताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है, जश्न मनाया है। लेकिन फिलहाल जो ये अपडेट है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, कि आज ही सरकार बनाने का दावा बीजेपी कर सकती है। शिंदे गुट के साथ ये पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। आपको ये भी बता दें, हो सकता है कि आज रात में ही देवेंद्र फडणवीस जाएं राजभवन, राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा वो पेश करें। अभी तो फिलहाल अनिल परब
शिवसेना के नेता वो पहुंचे हैं राजभवन उद्धव का इस्तीफा सौंपने के लिए, लेकिन उस इस्तीफे से पहले उद्धव ने क्या इमोशनल बातें कही ये आज आपको जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का बिल्कुल मलाल नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अपनों ने ही धोखा दिया। ये उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें जमीन से ऊपर पहुंचाया उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा था, जिसका आरोप लगातार बागी गुट लगाता रहा है कि हिंदुत्व को लेकर आपने कॉम्प्रोमाइज किया। गरीब मजदूरों को बाला साहेब ने सम्मान दिया। ये बात बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने कही अपने संबोधन में। आज बाला साहेब के बेटे को धोखा दिया, यानी ये सीधे तौर पर एक बड़ा निशाना साधा शिंदे गुट पर, और ये कहा गया कि जिन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया उन्हीं के बेटे को आज धोखा दिया, उन्हीं के बेटे की कुर्सी हिला दी, यानी उन्हीं के बेटे को पद से हटा दिया गया। इस तरह का भावुक संबोधन था उद्धव ठाकरे का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर लौटूंगा, मैं शिव सैनिक हूं, शिवसेना हमारी है, उस पर हमारा अधिकार है। और अब देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए बीजेपी में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल है। एक तरफ आपने देखी हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज, जहां बीजेपी जिस होटल में बीजेपी के तमाम विधायक और सीनियर लीडर्स मौजूद है, वहां से हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रहे थे किस तरह का उत्साह अब बीजेपी के नेताओं में आ गया है, विधायकों में आ गया है। अश्विन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से अश्विन का रुख हम करेंगे। अश्विन, हम वो तस्वीर देख रहे हैं जैसे ही इस्तीफे के बाद से देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाई जा रही थी, मानो कि जैसे ताजपोशी हो रही हो। ये तस्वीर ऐसी ही थी अभी। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ विधायिका है जिंतूर की। मैम, क्या देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं अभी? हाँ, आने वाले हैं, हम सभी को संबोधित करने वाले हैं वो। अच्छा, देखिए देवेंद्र फडणवीस अभी वापस आएंगे संबोधित करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने बस यात्रा निकाली थी, उस बस में जी जनादेश, और उस टाइम महाजनादेश यात्रा 5 साल देवेंद्र जी ने जितने भी अच्छे काम उनके कार्यकाल में किए थे उसका एक प्रतीक था। और महाराष्ट्र की जनता ने महाजनादेश ये देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री देख के दिया था, लेकिन ये अननेचुरल ऐसी युति बना के, आघाड़ी बना के शरद पवार जी ने महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अन्याय किया था। लेकिन आज खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देके, फ्लोर टेस्ट का आदेश देके, और खुद यहाँ के उद्धव जी ठाकरे उन्होंने इस्तीफा देके जो पीपल्स मैंडेट था उसको एक तरह से उनकी जनता की जीत हुई है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस, मुझे याद है कि हम लोग बस में थे, आप थी, मैं था और देवेंद्र जी और बाकी टीम थी। वहां पर जो सभा हुई वो सभा में कहते थे कि मी पुनः येईन, और इसका बड़ा मजाक भी बनाया गया जब सरकार नहीं बनी आपकी। तो अब हम ये समझें कि देवेंद्र फडणवीस अगले 2-3 दिन में पुनः येईन जो बोलते थे पुनः आ रहे हैं? डेफिनेटली वो आ रहे हैं, और महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आ रहे हैं, खास करके हमारी मराठवाड़ा के प्रगति के लिए देवेंद्र जी आ रहे हैं। जनता के हर एक, हम भाजपा के कार्यकर्ता है इसलिए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के हर एक जितने भी वोटर्स है, जितनी भी जनता है, उनके मन में देवेंद्र जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। आप यंगेस्ट विधायिका से हम बात करा रहे थे आपकी, अब यंगेस्ट विधान परिषद के विधायक हैं निरंजन, इनसे बात करेंगे। निरंजन, क्या प्रतिक्रिया है? अब जो है सरकार बनने के लगभग नजदीक पहुंच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 2.5 साल पहले जो लोगों ने जन आशीर्वाद माननीय फडणवीस साहब को दिया था वो निश्चित ही आज फुल स्वरूप में आते हुए हमें दिख रहा है, और जो लोगों को अभिप्रेत था वो सरकार आगे के समय में बनेगी। चलिए, देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं, मैं देवेंद्र फडणवीस के पास चलूंगा। देवेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया। देवेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा। कल दूंगा। चलिए, देवेंद्र फडणवीस आ चुके हैं, और आप देखिए यहाँ पर नारेबाजी, उद्घोष हो रहा है, सुनिए। तमाम जो नेता हैं उन्हें संबोधित करने के लिए उनके बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें बीजेपी चाणक्य बता रही है, देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं और अब वो संबोधित करने वाले हैं। और इधर तमाम जो विधायक हैं वो, इस तरह मैं तस्वीर दिखाता हूं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये सभी विधायक इस वक्त पहुंचे हैं, और ये विधायक कल से ही यहाँ पर मौजूद हैं और उद्घोष कुछ देर पहले दे रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस इनके नेता। चलिए,
फडणवीस कहते थे कि मी पुन्हा येईन, अब आ रहे हैं। आले पुन्हा आले। क्या देवेंद्र फडणवीस कहते थे पुन्हा येईन? करेक्ट टाइम पे करेक्ट कार्यक्रम किया है उन्होंने और करेक्ट टाइम पे वो आ गए हैं। अभी महाराष्ट्र को आगे ले जाएंगे। ये सभी विधायकों के चेहरे की खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़ी बात होती थी कि वो पुनः येईन शब्द का इस्तेमाल करते थे अपने भाषणों में 2019 के, कि मी पुनः येईन, और इसका बहुत मजाक भी बनाया गया उनका। जब वो विधानसभा में पहली बार गए, सरकार जब उनकी नहीं बनी, शपथ ले रहे थे, शपथ लेने के बाद मुझे याद है कि सदन में जयंत पाटिल हो या फिर दूसरे नेता हो, वो उनके पुनः येईन वाले इस शब्द कर मजाक उड़ाया करते थे। अब मैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ तस्वीर दिखाता हूं। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, सुधीर मुनगंटीवार है साथ में, चंद्रकांत दादा पाटिल साफ तौर पे आप देख सकते हैं। पुनः येईन जो बातें लगातार देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, आज उनके विधायक कहते हैं कि साहेब पुनः आले, यानी कि उनके साहब पुनः वापस आ गए हैं। पुनः येईन वाली उनकी बात। अब मैं कोशिश करता हूं सुधीर जी से बात करने की। देवेंद्र जी एक लाइन, देवेंद्र जी लाइव चल रहा है। ना बोल दिया। चलिए देवेंद्र फडणवीस अभी बात नहीं कर सकते, मैं दूसरी तरफ चलता हूं। चले दादा, चले मेरे साथ। नहीं, चिल्ला रहा है। सरकार बनने की स्थिति होगी? बिल्कुल 2-3 दिन में सरकार बन जाएगी। 2 दिन में सरकार बन, 2 दिन में, 2 से 3 दिन में सरकार बन जाएगी। क्या संडे को आप लोग शपथ ले रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, 2 से 3 दिन में। चलिए 2 से 3 दिनों में शपथ लिया जाएगा, सरकार बन जाएगी। अब चूंकि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त अपने विधायकों को संबोधित करने वाले हैं, इसलिए मीडिया को यहां से बाहर रहने के लिए कहा जा रहा है। हम बाहर चलते हैं। अभी विधायक इस वक्त बैठ चुके हैं विधायकों का संबोधन करने के लिए। देवेंद्र फडणवीस और जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी जीत है ये। जिस तरह से बीजेपी की सरकार 2019 में बनते बनते रह गई। सोचिए 56 सीटें उस वक्त शिवसेना को मिली थी और 105 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि पूरी तरह से बहुमत की सरकार बनने जा रही थी। 161 का ये नंबर था, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उन्हें मिले, इसलिए सरकार नहीं बनी। उद्धव ठाकरे दावा करते रहे कि अमित शाह ने उनसे वादा किया है, जबकि अमित शाह जब सरकार बन गई तो कई कार्यक्रमों में वो कहते रहे कि इस तरह का कोई भी वादा नहीं हुआ है। मुझे याद है कोकण के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो बंद दरवाजे में ऐसे कोई वादे नहीं करते, वो जो भी करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं। और ये बात ये उन्होंने कही थी आज से 1 से 1.5 साल पहले। नारायण राणे का एक अस्पताल का इनॉग्रेशन था, वहां अमित शाह पहुंचे थे। और अब चूंकि सरकार बनने की लगभग जो औपचारिकताएं ही रह गई हैं, गिरीश महाजन जो लेफ्टिनेंट हैं, अपने आप को देवेंद्र फडणवीस का हनुमान बताते हैं। आखिरी में मैं जिनसे बात कर रहा था वो गिरीश महाजन मंत्री भी रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के पहले कार्यकाल में। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगले 2 से 3 दिनों में सारे प्रोसेस पूरे होंगे और सरकार बनेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रविवार का समय लगभग तय किया गया है। हालांकि औपचारिकता जो है वो बाकी है, वो औपचारिकता पूरी होने के बाद सरकार का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। खासतौर पे एकनाथ शिंदे गुट को किस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा करना है, एकनाथ शिंदे गुट को कितने मंत्री दिए जाने हैं, कितने विभाग उन्हें दिए जाने हैं, ये तमाम चीजें अभी तय करनी बाकी हैं और ये आने वाले 1 से 2 दिनों में लगभग तय हो जाएंगी। और देवेंद्र फडणवीस जो लगातार मी पुनः येईन का नारा लगाते थे, वो वापस आने की उनकी लगभग उम्मीद दिखाई दे रही है। जी।